जय हिंद दोस्तों। मार्केट में जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे 3 या 4 टाइप के स्टेक होल्डर्स होते हैं या फिर शेयर होल्डर्स बोला जाए, जैसे कि प्रमोटर्स हो गए यानी कि कंपनी के ओनर बोला जाए, फिर उसके बाद आ जाते हैं एफआईआई हो गए, डीआईआई हो गए, और तीसरे हम होते हैं रिटेल वाले, राइट। अब देखिए, प्रमोटर एक बंदा ऐसा है जिसको सब पता है कंपनी में क्या हो रहा है, क्या हो चुका और क्या होने वाला है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, अच्छा होगा बुरा होगा, गुड बैड, सब कुछ आइडिया है। अगर मार्केट में प्रमोटर स्टेक बढ़ाते हैं तो उसे अच्छा माना जाता है, राइट, कि भैया बिलीव दिखा रहा है। बट दूसरी तरफ अगर कोई प्रमोटर अपना स्टेक घटाते हैं यानी कि माल बेच दिया, रिड्यूस कर दिया स्टेक, तो उसे नेगेटिव माना जाता है और स्टॉक गिर जाता है। रीजन कि भैया ऐसा क्या पता है इसको कि भैया ये माल बेच रहा है, इसे अपने खुद ही स्टॉक में बिलीव नहीं है। ये दो तरीके से हिसाब होता है। आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, काफी लोगों ने पूछा था कि भाई ऐसा स्टॉक बताइए जहां पर प्रमोटर स्टेक बढ़ा रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव बात है, यानी कि स्टॉक में लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक बारी को हो सकती है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज एक स्टॉक के बारे में हम लोग टेक्नो फंडा एनालिसिस करने वाले हैं जहां पर प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है और एक अच्छे खासे लेवल पर पहुंच चुका है। कौन सा स्टॉक है, क्या उसके टेक्निकल एनालिसिस है, क्या उसके फंडामेंटल एनालिसिस है, क्या न्यूज आई है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, सब डिस्कस करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग एट, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, कुसुमकर आईपीओ का एनालिसिस डाल दिए, 5 बेस्ट स्टॉक्स यहां पे डाले थे, एसबीआई आईएएमसी का आईपीओ जो आने वाला है, फिर रिलायंस का जो आईपीओ आने वाला है, एनएससी बीएससी, सारे स्टॉक्स आईपीओ में यहां पर देता ही रहता हूं। देखिए, मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूं उसका नाम है पैसा लो डिजिटल। पैसा लो डिजिटल में यहां पर एक अच्छी खासी कैंडल बनी थी 89 मिलियन डॉलर्स के साथ, ऑलमोस्ट 90 मिलियन डॉलर्स यानी कि 9 करोड़ की वॉल्यूम के साथ यहां पर कैंडल बनी थी। अब सबसे बड़ा सवाल था भाई, ये मूव आया तो मूव आया क्यों? उसके लिए भाई साहब हम गए बीएससी के पास एक एक्सचेंज फाइलिंग वगैरह देखने। तो पहले एक्सचेंज फाइलिंग तो देखेंगे, टेक्निकल पार्ट भी देखेंगे, फंडामेंटल पार्ट भी देखेंगे, बट उससे पहले समझते हैं कि भाई कंपनी क्या काम करती है। हम डायरेक्ट गए भाई होम पेज पर, कंपनी की वेबसाइट वगैरह पे, मीडिया फाइलिंग्स यहां पर है, फिर उसके बाद ये देखिए, अब भाई नाम से ही कहते हैं पैसा लो, पैसा लो कंपनी तो दे रही है, राइट। जैसे कि ऊपर कहते हैं इजी लोन, आसान लोन है, लोन प्रोवाइड करते हैं, तो काइंड ऑफ एक एनबीएफसी है। देखिए, एनबीएफसी और बैंक में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं क्विकली से समझा देता हूं 10 सेकंड में। बैंक होती है जो आपका पैसा डिपॉजिट भी लेती है, फिर उसको ही हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन के फॉर्म में देती है, क्रेडिट देती है। एनबीएफसी होते हैं जो डिपॉजिट्स वगैरह नहीं लेते हैं, वो लोन वगैरह देते हैं, ये डिफरेंस है। अब यहां पर ये हो गई एनबीएफसी, राइट। पढ़ते हैं जरा क्या कहते हैं, जरा ऊपर पढ़िएगा। 5299 टच पॉइंट्स हैं। भाई ये टच पॉइंट्स क्या है? टच पॉइंट्स का मतलब है कि इतने पॉइंट्स हैं जहां से ये लोग लोन डिसबर्स करते हैं, लोन बांटते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं 16 मिलियन लाइव्स टच, यानी कि ऑलमोस्ट 1,60,00,000 लोगों को अभी तक लोन दे चुके, 22 स्टेट्स में, यानी कि पैन इंडिया पे काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं 5 को लेंडिंग बैंक्स हैं, यानी कि जिन बैंक्स के साथ इन्होंने पार्टनर किया हुआ है वो 5 हैं। बाकी फाइनेंशियल हाइलाइट्स वगैरह आ गए, लोन के बारे में, एयूएम के बारे में, जो कि पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 जो अभी खत्म हुआ है मार्च में उसकी है। तो यहां पर एयूएम भी लिखा हुआ है 61,000 मिलियन आईएनआर के हिसाब से एयूएमएन का, यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। लोन कितना दिया है? 42,620 मिलियन डिसबर्स कर चुके। रेवेन्यू, नेटवर्थ, डेट टू इक्विटी, नेट एनपीए देख रहे हो कितना है? 0.6 के आसपास। सीएआर लिखा है, पैट लिखा है। ये सारे नंबर्स तो मैं आपको फंडामेंटल के टाइम पे दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, जहां पर हम रेवेन्यू कितना आ रहा है, क्वार्टर रिजल्ट्स कितने हैं, ईयरली रिजल्ट्स कितने हैं, बैलेंस शीट, प्रमोटर होल्डिंग जो अब बढ़ भी गई है, राइट। फिर उसके पहले अब समझते हैं भाई बीएससी के पास जाकर कि न्यूज क्या थी। हम आ गए जी बीएससी के पास। तो देखिए, जैसे ही जून क्वार्टर खत्म हुआ, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 का पहला क्वार्टर खत्म हुआ, इन्होंने एक्सचेंज फाइलिंग करी। एक्सचेंज फाइलिंग में क्या बोलते हैं जरा समझते हैं।
कहते हैं परसेंट टू रेगुलेशन, प्लीज फाइंड हियर इन द प्रेस टाइटल्ड प्रमोटर इंक्रीज स्टेक बाय 4.97 यानी कि ऑलमोस्ट 5% के आसपास टू 46.72% इन Q1 जिसकी हम बात कर रहे हैं। मतलब पहले इनका स्टेक था कुछ 41% के आसपास जो बढ़ाकर 46.72 के आसपास हो गया। एक्चुअल नंबर जो है और भी देखेंगे। अब दोस्तों ये वो रीजन था, जैसे ही न्यूज ये बाहर आई एक्सचेंज फाइलिंग पर, यहां पर एक अच्छा खासा कैंडल तो बना ही बना, 20% अपर सर्किट पे लॉक रहा स्टॉक और साथ के साथ वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे बन गए। और पढ़ लेते हैं जरा नीचे की तरफ थोड़ा सा चल के। ये देखिए प्रमोटर इंक्रीज स्टेक बाय 4.97 यहां तक इनका प्रमोटर का आ गया। इनहैंस प्रमोटर कमिटमेंट रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस इन पैसा लोज लॉन्ग टर्म ग्रोथ रोड मैप, इट्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिस्क डिसिप्लिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेड स्ट्रैटेजी। देखो यही चीज थी जो मैं भी आपको बोल रहा था। यहां पर क्या होता है ना कि भाई जब प्रमोटर स्टेक बढ़ाता है तो यानी कि उसको खुद कॉन्फिडेंस आ रहा है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस है, यानी कि ये सोच रहे हैं कि भाई आगे जाकर हम एक अच्छा खासा काम करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि बोरोवर्स टुडे अनाउंस दैट प्रमोटर यहां पर 41.75 से यानी ऑलमोस्ट 42 था, जहां से 46.72 ऑलमोस्ट 47% के आसपास इन्होंने स्टेक वगैरह बढ़ा लिया है। राइट, जहां पर इन्होंने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज के बारे में भी लिखा है, देयर कॉन्फिडेंस प्रमोटर, रेवेन्यू, गवर्नेंस और इन सब के बारे में लिखा हुआ है, रोड मैप भी लिखा हुआ है और यहां पर ये सब भी लिखा हुआ है कि 4 पिलर्स पे इनका काम चल रहा है। जरा ये भी फटाफट से देख लेते हैं, फिर इसके बाद बाकी इंपॉर्टेंट इश्यूज। कहते हैं भाई एआई पावर्ड लेंडिंग है, डीपनिंग एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग यूज अक्रॉस अंडरराइटिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स एंड कलेक्शन फॉर बेटर स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिस्क। कहते हैं भाई एआई को भी उसमें मर्ज कर रहे हैं। प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी, डिसिप्लिन क्रेडिट सिलेक्शन, रोबस्ट कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग टू प्रोटेक्ट एसेट क्वालिटी। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन, जैसे हम लोगों ने देखा कि भाई ऑलमोस्ट 5300 टच पॉइंट्स बन गए हैं जहां से ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 22 स्टेट्स और यूटीज वगैरह में, जिससे इनका एक आई शुड से इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, वो बढ़ता जा रहा है, पेनिट्रेट करते जा रहे हैं और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ है। स्केलिंग एमएसएमई एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज लोन्स, ब्रॉडनिंग, प्रोडक्ट सूट वगैरह इन सब पे फोकस वगैरह कर रहे हैं। आप बीएससी पे जाइएगा, पैसा लो सर्च करिएगा और ये जो इनकी एक एक्सचेंज फाइलिंग है जिन्होंने इसमें काफी अच्छी बातें वगैरह लिखी हैं, राइट, इन्होंने मैनेजमेंट वगैरह के बारे में लिखा है, जो इनके डिप्टी मैनेजिंग वगैरह है उनके बारे में लिखा है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़िएगा। अब दोस्तों एक जो एनडीटीवी पर आया था ये भी देखेंगे, बट उससे पहले जरा ये समझ लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर प्रमोटर का स्टेक था 41%, फिर 41, 41, ये बढ़ के हो गया 46% के आसपास। तो ये वो स्टेक था जो इन्होंने इस क्वार्टर में बढ़ाया है। दूसरी तरफ एफआईआई की बात करो तो एफआईआई का 2017-6 के आसपास एफआईआई ने थोड़ा सा स्टेक घटाया है। डीआईआई की बात करते तो 6.8 के आसपास है। पब्लिक का स्टेक 33 से 39 के आसपास हो गया। क्या कोई नाम सामने आ रहा है? जील प्रोफेशनल सर्विसेज, आउटस्पेस का हो गया, ऑक्टा स्पेस, निमिषा पांडे, पीएसएल एंड सो ऑन, 3-4 नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अब जरा आ जाते हैं दोस्तों फटाफट से क्वार्टर रिजल्ट्स की तरफ। देखिए क्वार्टर रिजल्ट्स की तरफ देख रहा हूं तो एक चीज समझ आ रही है, रेवेन्यू का ग्राफ देखना ऊपर आसमान की तरफ जा रहा है। क्या बोलते हैं, जरा लास्ट 4-5 क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। 204 करोड़, 194 ऑलमोस्ट फ्लैट, 219, 224, 240 और 260। देख रहे हो बैक टू बैक। अब 100 की तो बात हो ही नहीं रही, जहां पर पहले 118, 130 की बात होती थी। कहते भाई अब 200 से नीचे बात नहीं होगी। 219 करोड़, 224, 240, हर क्वार्टर में 20 ऑन एन एवरेज बढ़ाते हुए जा रहे हैं। प्रॉफिट की बात करते हैं, 46 करोड़, 47 करोड़, 52, 66, 72, यानी कि 240 करोड़ पे 66 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। ये क्वार्टर रिजल्ट्स की मैं बात कर रहा हूं तो आप देख पाओगे दोस्तों यहां पर ऑन एन एवरेज 25 से 30% का पैट मार्जिन लेकर चल रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की भी बात करूंगा, यह है 25 से 30% का पैट मार्जिन लेकर चल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लेते हैं फटाफट से। 471, 650 और 764, 944, बाप रे, लुक एट द नंबर्स। 471 का डबल हो गया 3 साल में, 3 साल में 100% के आसपास ग्रोथ दिखा रहा है। 944 के आसपास हो गया
और प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर था 94, 179, 200, 237। अब देखो सेल्स डबल हुई, प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया, इसे बोलते हैं मार्जिन एक्सपेंशन। जब कंपनी किसी मार्जिन एक्सपेंशन वगैरह में जाती है ना तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेंगे, क्योंकि एनबीएफसी वगैरह। देखो अब मैनेजमेंट ने जो इंडिकेट किया है कि भाई 6.5% नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो ये टारगेट कर रहे हैं 10.3 कॉस्ट ऑफ फंड्स के हिसाब से, जिसके हिसाब से समवट अराउंड 17-18% की एक लेंडिंग यील्ड वगैरह अप्रॉक्स आ जानी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी लेकर आ गए, एआई ड्रिवन आ गए, जिससे एफिशिएंसीज बढ़ेगी, बैड डेट्स वगैरह कम होंगे, पैसा जल्दी रिकवर वगैरह होगा, ओवरऑल प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं जरा नेक्स्ट पार्ट पर। अच्छा दूसरी चीज, एक और चीज समझने की इंपॉर्टेंट है नंबर्स वगैरह को देखकर कि भाई देखो ये कंपनी अपने आप को पहले ना कलेक्शन बिजनेस फर्स्ट एंड लेंडिंग बिजनेस सेकंड के हिसाब से ट्रीट कर रही है कि भाई पहले कलेक्ट वगैरह कर लो, फिर कलेक्शन वगैरह हो गया, लेंडिंग बिजनेस के हिसाब से है। चलो अब आ जाता हूं फाइनल से। आप वेट कर रहे होगे भाई इसके स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, क्यों? क्योंकि आपने फंडामेंटल पार्ट तो देख लिया कि भाई बीएससी पे एक्सचेंज फाइलिंग क्या है, क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं, ईयरली रिजल्ट्स भी अच्छे लग रहे हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या मैं अभी इसको ऐड कर सकता हूं, और ऐड करूं तो टारगेट क्या रखूं, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट से दिखा देता हूं। जब मैं ट्विटर पे, आपको पता ही है मैं कितना एक्टिव हूं, तो मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था इनके बारे में, तो क्या कहते हैं 60% ऑफ कंपनीज कोड्स आर नाउ रिटन बाय एआई। एआई से कंपनी के कोड्स वगैरह लिखवा रहे हैं। क्या बोलते हैं कि भाई वर्किंग ऑन कंप्लीशन ऑफ अपकमिंग 3 एप्स, 60% कोड्स हम लोगों ने भर लिया, वर एबल टू प्रोसेस 1 लाख एप्लीकेशंस विद रिस्पेक्ट टू एआई, बढ़िया है। कीप गाइडेंस फॉर कॉस्ट ऑफ फंड्स 10.5%, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा। कहते हैं भाई हैव ओवर अचीव्ड नेट इंटरेस्ट मार्जिन करेंटली एट 6.8%, जो अभी मैंने आपको बताया यहां से पढ़कर। वी वर एबल टू मेंटेन आवर एनपीएस प्री वॉर, परफेक्ट। अब आ जाता हूं दोस्तों लेवल पे। देखो यहां पर एक अच्छी चीज क्या हो रही है, आप चाहो तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन डाल सकते हो। यहां पर पहले इनसाइड बार बना, ब्रेकआउट आया, फिर इनसाइड बार बना, ब्रेकआउट आया, फिर ये तीसरी बार में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया। आप चाहे तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन डाल के इसको कंटिन्यूअसली सपोर्टिव ट्रेंड लाइन से आगे फॉलो अप कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो। वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर पे चलते हैं और देखो एक चीज तो क्लियर होगा इस चार्ट को देखकर, नंबर 1 स्टॉक जा रहा है राउंड बॉटम बनाने के लिए 100 लेवल्स की तरफ। 70 से 100 की तरफ जाता है कि समवॉट अराउंड मेरे पास 50% के आसपास का एक अपसाइड पोटेंशियल अच्छा खासा मुझे दिखाई दे रहा है, राइट? नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने जो एक ट्रेंड लाइन डाली थी कि यहां से आप चाहो तो एक स्टीप ट्रेंड लाइन डाल सकते हो। देख रहे हो क्या बढ़िया डबल बॉटम बना, नीचे की तरफ आया जहां पर 30 के आसपास का इसका एक डबल बॉटम बना, बेस बना, एक्यूमुलेशन हुई और वापस से, मतलब 30 कब था ये 30, ये मार्च 2026 में ही 30 था, 30 से 70 के आसपास आ गया, यानी कि लास्ट 4 महीनों में ऑलरेडी 100% के आसपास गेन दे चुका। वॉल्यूम अच्छे लग रहे हैं, मोमेंटम भी अच्छा लग रहा है। तो पहला टारगेट मैं जो रखने वाला हूं वो रहेगा 100 का, और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा समवॉट अराउंड 121 के आसपास, जो हम गैन नंबर से 120, 140 के आसपास टारगेट आप रख सकते हो। दोस्तों ये थे पैसा लो डिजिटल के एनालिसिस, जहां पर हम लोगों ने टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस देखे, जहां पर प्रमोटर ने अपना ऑलमोस्ट 5% से स्टेक बढ़ाया है, जो 46.7 के आसपास आ गया। एंड होपफुली अगर इसी तरीके से प्रमोटर ने 2%, 3%, 5% और थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया तो समझ जाओ कि भाई साहब स्टॉक में चेरी ऑन द केक और हो जाएगा। भाई टेक्निकल पार्ट अच्छा चल रहा है, फंडामेंटल पार्ट तो हम क्वार्टर रिजल्ट के साथ, एनुअल रिजल्ट के साथ देख रहे हैं, एनपीएस भी कम हो रहे हैं और अब एआई भी डाल दिया। इसी तरीके से अगर आपको और भी किसी स्टॉक पे केस स्टडी चाहिए जहां पर मैं टेक्निकल पार्ट, फंडामेंटल पार्ट, न्यूज कवर करूं, नीचे उस स्टॉक का नाम कमेंट कर दीजिए। जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे उसका मैं बनाकर देने वाला हूं डिटेल एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।